नमस्कार, मैं आचार्य चंपा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ बृहस्पति के बारे में कि देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मिथुन राशि में हैं और वो अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में 18 अक्टूबर 2025 को जिस दिन धन त्रयोदशी है उस दिन वो शाम को 7:30 पौने 8 बजे के आसपास वह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। वैसे तो गुरु देव बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन अपनी तेज गति से वो चलकर अभी वो कर्क राशि में उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुछ राशियों के लिए यह गुरु का राशि परिवर्तन यानी कि गुरु अपनी उच्च राशि में जाएंगे तो कुछ राशि वालों को तो इनका बहुत ही शुभ परिणाम मिलेगा और कुछ राशि वालों को अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। वैसे देवगुरु बृहस्पति किसी को अशुभ परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़े कम, यानी कि कह सकते हैं कि उनका जो शुभ फल होगा कुछ राशि वालों के लिए कम होगा। वैसे देवगुरु बृहस्पति किसी को अशुभ परिणाम नहीं देते हैं, वह हमेशा शुभ परिणाम ही सभी को देते हैं, लेकिन कुछ राशि वालों के लिए इनके थोड़े परिणाम अशुभ हो सकते हैं, यानी कम शुभता प्रदान होगा और कुछ राशि वालों के लिए विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये समय 5 दिसंबर तक रहेगा जब गुरुदेव कर्क राशि में रहेंगे, यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक गुरुदेव कर्क राशि में रहेंगे और वो 11 नवंबर को कर्क राशि में ही वक्री हो जाएंगे, यानी कि 48 दिन का जो समय है यह समय बहुत ही विशेष है। गुरुदेव अपनी उच्च की राशि में 48 यानी कि 48 दिन रहेंगे। ये बहुत सारे राशियों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देगा। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को संतान का, बुद्धि का, ज्ञान का, धर्म का, स्त्रियों में यह पति का और संतान का विशेष रूप से कारक ग्रह होता है। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर उनके चतुर्थ भाव से होगा। तो गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे। तो कह सकते हैं मेष राशि वालों के लिए उनकी माता का अगर कोई हेल्थ इशू था तो वो सुधर जाएगा, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उनको घर का, वाहन का इन दिनों हो सकता है कि सुख मिले, नए घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। और अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो इनको अपने माता से गुप्त धन का प्राप्ति होगा, इनको अपनी माता से कह सकते हैं कि लाभ होगा, इनका कैरियर बहुत अच्छा होगा, जहाँ ये काम करते हैं, जहाँ इनकी जॉब होगी या बिजनेस व्यापार होगा वो अभी बहुत अच्छा होगा। उनको अपने बॉस का, पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर का, तो इस तरह से उनको कैरियर का भी लाभ मिलेगा। और हो सकता है कि उनका स्थानांतरण हो, जॉब परिवर्तन हो, क्योंकि नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गुरु का गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 5 यानी कि सप्तम भाव पे, नवम भाव पे और एकादश भाव पे। तो वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा है। इनको अपने भाई बहन, दोस्त मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, इनके अपने पार्टनर का भी साथ मिलेगा। जो भी व्यवसाय करते हैं या शादी नहीं हुई है तो ऐसे लोगों को, जिनकी भी वृषभ राशि, ऐसे लोगों को शादी हो सकता है, प्रेम संबंध बन सकते हैं, भाग्य इनका सपोर्ट करेगा। जो भी इनके रुके हुए काम थे इन दिनों में, इन 48 दिनों में इनके रुके हुए काम भी बन जाएंगे और लाभ इनको कहीं ना कहीं से हो सकता है आकस्मिक लाभ हो जाए। गुरु की दृष्टि 11वें भाव पे पड़ेगा और भाग्य
भाव पे भी पड़ेगा। तो हो सकता है ऐसे लोगों को जो रुके हुए पैसे थे या प्रॉपर्टी वगैरह कहीं भी इन्वेस्ट किए थे, तो इन लोगों को फायदा होगा। तो अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए गुरु अभी तक तो उनके लग्न पे थे, और मिथुन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में आ जाएंगे, यानी कि धन भाव में आ जाएंगे। तो इनको तो धन की प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में इनके हेल्थ का भी सपोर्ट मिलेगा। अगर इनको कोई हेल्थ इशू था तो उससे भी इनको छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं कि गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी मिथुन राशि वालों के लिए। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे अष्टम भाव पे और कर्म भाव पे। तो इस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए जो कोर्ट कचहरी या फिर उनको लोन नहीं मिल रहा था, बहुत लंबे समय से लोन के लिए प्रयास कर रहे थे, तो ऐसे लोग का केस वगैरह चल रहा होगा तो उनका भी सेटलमेंट होगा। अगर या कोई वो जॉब की तैयारी कर रहे थे, कोई रिजल्ट आने वाला था, तो मिथुन राशि वालों का रिजल्ट आएगा। जितने भी रुके काम थे वो सब इनको हो जाएगा, उनका हो जाएगा। अब इनकी दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी, तो थोड़ा सा हेल्थ इशू अभी भी दिख रहा है, इनको अपनी स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। और दशम भाव पे भी दृष्टि जाएगी, तो इनका कर्म क्षेत्र में, अभी बोले ना कि जब मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का द्वितीय भाव से गोचर उनको कैरियर दे सकता है। अगर वो किसी कंपटीशन का एग्जाम दिए थे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, पदोन्नति हो जाएगी। तो इस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए भी ये अच्छा समय है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए तो लग्न में ही गुरुदेव आ जाएंगे। तो गुरु के लिए एक ऐसा भी मानना है कि गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। तो जब कर्क राशि अपनी उच्च राशि में आएंगे, अपनी उच्च राशि में रहेंगे, तो स्थान की हानि तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, मानसिक तौर पे परेशान हो सकते हैं। इनको अपने संतान से, पंचम दृष्टि इनके संतान भाव पे, सप्तम इनके वैवाहिक जीवन पे और भाग्य भाव पे। तो कर्क राशि वालों के लिए भी गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि संतान से उनको हो सकता है, जिनका शादी वगैरह हो गया था, संतान नहीं था, तो ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर विवाह हो जाए। सप्तम भाव विवाह के कारक है, तो विवाह हो जाए। संतान अगर किसी के हैं और वो कोई एग्जाम दिए हुए हैं, तो उस कंपटीशन में पास कर जाए तो संतान का सुख मिलेगा, शिक्षा का सुख मिलेगा, और इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा। नहीं हुआ है तो कर्क राशि वालों के लोगों का अभी 5 दिसंबर तक का टाइम है, शादी ब्याह होने के प्रबल चांस है, और इनको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। इनका जो भी भाग्यवश काम रुका हुआ था, इनको हो सकता है कि कोई यात्रा भी करनी पड़े, धार्मिक यात्रा पे भी ऐसे लोग अभी जा सकते हैं। धर्म पुण्य का काम करने के लिए धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। तो इनके गुरु का गोचर द्वादश भाव से होगा। तो जब भी गुरु का गोचर द्वादश भाव से होगा तो गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ जाए। ऐसे भी सिंह राशि वाले लोग अभी शनि की ढैया से परेशान हैं, तो गुरु का गोचर इनको कुछ हद तक इनको आराम मिलेगा 48 दिनों तक, यानी कि 5 दिसंबर तक समझ सकते हैं सिंह राशि वालों के लिए अच्छा समय है। अब गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, 1 2 3 4 5 7 और 8। तो इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए गुरु की पंचम भाव, छठे भाव और अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रही है। तो ये इनके लिए शुभ समय होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने से ऐसे लोगों को अपने घर परिवार, माता का सुख, नए घर की प्राप्ति हो सकती है। अपना पैसा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी जमीन में हो गया, नई गाड़ी ले सकते हैं। अगर कोई एग्जाम दिए हैं, कंपटीशन का एग्जाम दिए हैं, तो वो भी
सफल हो सकते हैं, वो भी पास हो सकते हैं। अगर कोई आपके ऊपर लंबे समय से केस मुकदमा इस तरह का चल रहा था तो ये गुरु का गोचर आपके लिए पॉजिटिव है। अभी उन सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलने वाली है, यानी कि गुरु आपके लिए अगर केस मुकदमा चल रहा है तो उनसे आपको राहत मिलेगा। अष्टम दृष्टि, नवम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने से कह सकते हैं थोड़े बहुत हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी मामलों में गुरु का गोचर सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, उनको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन से। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। तो कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर उनके 11th हाउस से होगा। तो जब भी 11th हाउस से गुरु का गोचर होगा तो ये बहुत ही शुभ होगा। इनकी दृष्टि तृतीय भाव पे, पंचम भाव पे और सप्तम भाव पे, तो इनको कहीं से लाभ मिल सकता है। इनके भाई बहन, इनके परिवार, इनके दोस्तों का इनको सपोर्ट मिलेगा। पंचम भाव इनको अपने संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार प्राप्ति हो, संतान इनके हो सकते हैं, कोई एग्जाम वगैरह कंपटीशन, या इनके संतान की जॉब लग जाए। अगर इन्हें संतान नहीं है तो इन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो इनके लिए गुरु का गोचर अच्छा है कन्या राशि वाले लोगों के लिए। सप्तम भाव से गोचर करेगा, नवम दृष्टि देगा सप्तम भाव को, तो ऐसे लोग का शादी ब्याह अगर नहीं हो रहा है कन्या राशि वाले लोगों का, तो उनका शादी ब्याह भी हो जाएगा इस समय में। तो कह सकते हैं कि गुरु का गोचर कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। उन्हें संतान का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा। जिनके प्रेम संबंध है, शादी नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों का भी शादी होने के योग बन रहे हैं कुंडली में। अब बात करते हैं हम लोग तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि वालों के लिए गुरु का गोचर उनके 10वें भाव से हो रहा है, यानी कि कैरियर भाव से। तो इनका दृष्टि कहाँ कहाँ है? 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से ये धन भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से ये चतुर्थ भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से ये छठे भाव को देखेंगे। तो तुला लग्न वालों के लिए भी उनके कार्य में बदलाव होने की संभावना है। अगर वो कोई एग्जाम वगैरह दे इस समय अपने जहाँ भी वो जॉब करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, तो अगर वो अभी इंटरव्यू दे तो उनका पदोन्नति हो सकता है। उनका जो भी काम रुका हुआ था कैरियर में, वो सब में उनको सफलता मिलेगी और धन भी आएगा। द्वितीय भाव धन, यानी कि इनको कहीं ना कहीं से धन आएगा। जो भी इनके रुके हुए पैसे थे इन्हें मिलेंगे। चतुर्थ भाव में गुरु का जब गुरु दृष्टि देगा चतुर्थ भाव को, 7वीं दृष्टि, तो कह सकते हैं इनके अपने घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, इनको अपनी माता से सपोर्ट मिलेगा। अगर ये कोई नई वाहन या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये अभी कर सकते हैं, इनके लिए ये अच्छा समय है। अगर इनके ऊपर कोई लोन नहीं मिल रहा था, लोन के लिए परेशान थे कि मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए, तो तुला राशि वालों के लिए इस 48 दिन में, यानी कि 5 दिसंबर तक योग बना हुआ है, इनको लोन वगैरह भी मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का गोचर भाग्य भाव से होगा। तो सभी लोग जानते हैं गुरु का गोचर भाग्य भाव से होना बहुत ही अच्छा माना गया है। तो इसकी दृष्टि लग्न पे पड़ेगी। अगर कोई इनको समस्या थी, अपने शारीरिक कष्ट था, हेल्थ प्रॉब्लम था, तो वो उनका खत्म हो जाएगा। 5वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे गुरु और 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे गुरु।
तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। उनको अपने भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, अपने पिता का सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है अभी पिता की संपत्ति भी इन्हें मिल जाए, इनका स्वास्थ्य सुधर जाएगा, इनको अपने भाई बहन मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, मार्केटिंग में इनको अभी सफलता मिलने के योग है, और इनको भी अपने संतान की तरफ से सपोर्ट मिलेगा और संतान का सुख मिलेगा इस समय में, जब तक ये गुरुदेव कर्क राशि में रहेंगे तब तक। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि का जो लग्नेश होता है वही गुरु होते हैं, राशि स्वामी ही गुरु होते हैं। वो आके अष्टम भाव में बैठ गए हैं, तो अष्टम भाव में बैठ गए हैं तो इनके लिए थोड़ा सा हेल्थ की समस्या दिख रहा है। इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। द्वादश पांचवी दृष्टि से ये द्वादश भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे, तो इनको आकस्मिक धन आने के भी योग बन रहे हैं। और चतुर्थ भाव को, तो इनको घर की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। इनको बस थोड़ा सा हेल्थ इशू दिख रहा है। इनको अपने थोड़ा सा अगर स्वास्थ्य का ध्यान रख ले तो कह सकते हैं कि धनु राशि वालों के लिए भी, उनके तो लग्नेश ही गुरु होते हैं, तो लग्नेश कभी अशुभ नहीं होते, तो इनके लिए अच्छा समय है। अभी दिसंबर तक का समय इनके लिए भी अच्छा है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए सप्तम भाव के से ये गुरु का गोचर होगा। तो सप्तम भाव से गुरु का गोचर इनको, ऐसे लोगों को अपने दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख मिलेगा। इन जो लोग भी मकर राशि के हैं उनको भी शादी ब्याह अगर नहीं हो रहा था इतने दिनों से, तो कह सकते हैं कि शादी ब्याह होने की संभावना है। अब इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी, 1 2 3 4 5, यानी कि लाभ भाव पे पड़ेगा। तो हो सकता है कि ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो रही थी, या हो सकता है ससुराल से कुछ पैसे वगैरह मिले, इनकम हो जाए, इनके अपने भाई बहन का भी सपोर्ट मिलेगा। तो मकर राशि वालों के लिए भी यह बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छा है, शुभ है, क्योंकि उनके सप्तम भाव से गुरु का गोचर हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग कुंभ राशि वालों के बारे में कि कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर कैसा होगा। तो जिनके भी कुंभ राशि है ना, वह भी बहुत परेशान है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 चल रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी मेंटली, फिजिकली कह सकते हैं, इकोनॉमिकली उन्हें पैसे का भी कष्ट हो रहा है। लेकिन यह गुरु का गोचर उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनकी दृष्टि उनके कर्म भाव पे पड़ रहा है और द्वादश भाव पे पड़ रहा है और धन भाव पे। तो कह सकते हैं कि कुंभ लग्न वालों के लिए भी उनके कैरियर में बदलाव का समय है। हो सकता है कुंभ राशि वालों का भी स्थानांतरण वगैरह भी हो सकता है। अगर बहुत समय से प्रयास कर रहे थे स्थानांतरण के लिए, ट्रांसफर के लिए, तो अभी आपकी कुंडली में ट्रांसफर के योग बने हुए हैं। अब हम लोग बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर पंचम भाव से हो रहा है, वो भी अपनी उच्च की राशि में। तो क्या कहना ही, बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है। आप लोग समझ सकते हो, गुरु का पंचम, नवम, लग्न, दशम और 11वें भाव से गोचर बहुत ही शुभ रिजल्ट आता है। तो पंचम भाव से हो रहा था, ऐसे लोगों के अपने संतान से सुखद समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी और भाग्य भाव पे, तो इनका अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। इन दोनों में आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध बनेगा। जिनके भी शादी नहीं हुए उनकी शादी हो जाएगी इन दोनों में। जिनके भी संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होगी और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। ऐसे लोग का पिता से धन मिलने के योग बन रहे हैं, इनको अपने पिता से धन मिलने के संभावना है। जो भी अगर नहीं मिला हुआ था तो इस समय में इनको मिल सकता है। ये किसी लंबी यात्रा
और धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं। मीन राशि वाले लोग किसी धार्मिक यात्रा पे भी अभी जा सकते हैं, जब तक कि 48 दिनों तक, यानी कि 15 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में है। तो इस तरह से मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए ये गुरु का गोचर आप लोगों ने देखा। आप लोग चेक करिए आपकी किस राशि की कुंडली है, आपकी राशि कौन सी है और आपके गुरु किस भाव से गोचर कर रहे हैं। वैसे गुरुदेव का गोचर या गुरु किसी भी कुंडली में अशुभ परिणाम नहीं देते, शुभ फल ही देते हैं। अगर आपके गुरु 6, 8 और 12 भावों से गोचर कर रहे हैं या उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे लोगों को हल्दी का और केसर का टीका लगाना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सारे छोटे छोटे उपायों को करके गुरु के राशि परिवर्तन का, उच्च के गुरु का आप फल प्राप्त कर सकते हैं। और दोबारा से गुरु 5 दिसंबर को फिर वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो भी जिनके रुके हुए काम थे उनके अभी होंगे, फिर वो प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। और अभी दिसंबर तक का ही लेके चल रहा है मिथुन राशि से, फिर वो कर्क राशि में होंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे। तो इस तरह से, लेकिन वो फिर ध्यान रखिएगा 14 नवंबर को फिर वो कर्क राशि में ही वक्री हो जाएंगे। तो 11 नवंबर तक, तो 11 नवंबर तक विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो ये जो 11 नवंबर तक का समय है, 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, ये बहुत ही विशेष और शुभ समय है। तो इस समय में कोई नए काम कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और गुरु के शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली में चेक करिए कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु का गोचर किस भाव से हो रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।